ये सब संपत्ति जो अपने हाथ में दी है, संस्कार दिए हैं, अपने को जीने की राह बताई, ऐसे दिन नहीं थे जब उन्होंने क्या करा होगा, उसकी स्मरण अपने को ये बच्चों को दिलाना पड़ेगा। क्यों कि अपने माँ बाप बचपन में कितने डांटते थे, कितने मारते थे, टीचर कितने डांटते थे, कितने मारते थे, फिर भी माँ बाप को छोड़ के बच्चे जाते नहीं थे। माँ बाप के बोलने पर गुस्सा भी नहीं आता था, पिताजी के बोलने पर गुस्सा नहीं आता था, माँ के बोलने पर गुस्सा नहीं आता था। कितने मारते थे, कितने बोलते थे, क्या परिस्थिति थी। अपने माँ बाप को ये फैशन के ड्रेस मिले थे क्या, ये बूट अपने पिताजी को मिले थे क्या, ये मोबाइल अपने पिताजी के पास था क्या, ये मोटरसाइकिल गाड़ी, ये सब अपने माता पिता को ये भोगने को मिला था क्या। ये अपन तीर्थ करते, फागवेल, डाकोर, जड़गांव, आड़गांव, धड़गांव, जितने देव है वहां अपन फिरते, तीर्थ में फिरते। अपने माँ बाप को ये समय मिला था क्या, परमात्मा ने ये समय दिया था क्या, नहीं दिया। तो फिर ये बलिदान के लिए पिताजी ने क्या किया था, अपने माता ने क्या किया। तो आज की पीढ़ी, ये आज ये कार्यक्रम, ये प्रोग्राम, अभी ये 1.5-2 महीने से ये प्रोग्राम चालू है। ये मकर संक्रांति के हिसाब से 1 तारीख खाली है। 11 फरवरी, 16 फरवरी तक ये प्रोग्राम बुकिंग है। इतने प्रोग्राम हमारे यहाँ चलते, 2 महीने से ये प्रोग्राम चलते। क्यों कि जो 60-70 साल पहले, 100 साल पहले अपने माँ बाप की परिस्थिति थी, कितनी दया थी समाज में, कितना प्रेम था, कितना धर्म था। एक गांव में मयत होता है तो पूरा गांव अपना खाना नहीं खाता, पूरा गांव चाय नहीं पीता। मयत के दिन पूरी विधि होने तक उनके घर में उनके बेटे रो रहे, उनके घर में उनकी बेटियां रो रही, उनके घर में उनकी धर्मपत्नी रो रही, उनका पूरा कुटुंब रो रहा है। अपन क्यों खाने का, क्यों अपन भोजन बनाने का, क्यों चाय बनाने का। तो ये जो बलिदान है, जो इनका त्याग है, जो इनका बच्चों के इसमें जितनी मेहनत है, वो मेहनत आने वाली पीढ़ी को अगर नहीं बताएंगे तो ये बच्चे अपनी बात नहीं मानने वाले। ये बच्चे अपनी बात मानने वाले नहीं। क्यों कि 100 साल पहले, 60-70 साल पहले अपने माँ बाप की परिस्थिति ये हजारों लाखों रुपए वाली नहीं थी। 10 रुपए, 5 रुपए मजदूरी करके ये बच्चों को लिखाया, पढ़ाया, जब यहाँ तक कि समाज आया है, टीचर बनाए, डॉक्टर बनाए, कैसे बनाए होंगे। तो ये परिस्थिति, ये बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को बताना पड़ेगा कि ऐसे दिन नहीं थे, दिन बहुत गरीबी के थे। 2 वक्त की रोटी के लिए अपने माँ बाप ने जिंदगी गुजार दी। मेरी बेटियां, मेरे बेटे कैसे। अभी तो मजूरी, कोई मजूरी के लिए बात करो, पहले मजूरी की पैसे पूछता है आदमी, क्या रोज मिलेगा, क्या मजूरी देंगे, एक दिन की क्या देंगे। 12 महीने तक 3 बच्चे, 3 बच्चियां, 6-7 बच्चे पालने के लिए पहले के खेडूत थे ना, उनके घर में 12 महीने तक 7-8 लोग हैं। हमारे घर में 7-8 लोग हैं, उनको दो वक्त की रोटी देना, सिर्फ 2 वक्त की रोटी 12 महीने तक देना। पैसे नहीं भी देंगे तो भी 12 महीने तक काम करने के लिए मैं तैयार हूँ। ऐसे बोलने वाले अपने पिताजी के उम्र के, अपने काका, मामा, दादा अभी भी जिंदा है कि जो रोटी के भरोसे काम करते थे। फिर आने वाली पीढ़ी ऐसी करेगी। आने वाली पीढ़ी को आज ये सत्संग प्रबोधन क्यों वहां जरूर है, क्यों जागरूक है कि माँ बाप कितने डांटते थे, कितने गुस्सा करते थे, रोटी मिलती नहीं थी, फिर भी बच्चे और बच्चियां माँ बाप को नहीं छोड़ते थे। अभी सब कुछ होते हुए भी माँ बाप की बात कड़वी लग रही है। बच्ची को बोलने के लिए माँ डरती है और बच्चे को, बेटे को बोलने के लिए पिताजी डर रहे हैं। कितना गुस्सा है। एक बात पे कहीं के बच्चे गांव छोड़ के चले जाते, घर छोड़ के चले जाते। फिर अपनी ये भक्ति क्यों, ये उत्तरकारियों में भजन क्यों है, ऐसा प्रश्न है कि भजन क्यों है। भजन वो बाजा बजा रहे हैं, ये भी बाजा, ये भी बाजा है। वो वहाँ थाली बजा रहे, वो बाजा बजा रहे, ये तबला बजा रहा है, मैं हारमोनियम बजा रहा हूँ, ये बेंजो बजा रहा है, वो भी बाजा है, ये भी बाजा है। वो कुछ नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं, इतना फर्क है। क्या फर्क है उसमें? इसमें से अलग धुन निकल रही है, उसमें से अलग धुन रहती है, वो भी अलग धुन है। उनके परंपरा के हिसाब से, अपने समाज के हिसाब से वो भी बाजा बजा रहे, वो भी दुखी व्यक्त कर रहे हैं, वो भी
उनकी भाषा में वो भी दुखी व्यक्त कर रहे कि वहाँ कोई तो भी यहाँ था, यहाँ पिताजी वो बहुत दिन के पहले अक्टूबर महीने में उसकी डेथ छोड़ी, तो इसलिए हमको बुलाया है। तो वो भी वो मन में लेके बजा रहे, तो ये भी वो चीज है। और ये चीज इसलिए है कि वो चीज जो है वो बजाने वाले हैं, तब तक ये चीज चलती रहेगी। एक दिन अपने को समाज को ये पिताजी के माताजी के फोटो रख के प्रबोधन करना पड़ेगा। आने वाली पीढ़ी वो ये भजन भजन सुनने वाले नहीं है। यहाँ ये टेप है ना, ये एम्पलीफायर है ना, इसमें मेमोरी कार्ड मिलेंगे और मेमोरी कार्ड में भजन चलेंगे। ये ढोलक पेटी लेके कोई घूमेगा नहीं, कोई भजन नहीं बोलेगा, इनको पसंद भी नहीं पड़ेगा। ये तो तुम्हारे पास युवक है, हमारे यहाँ 50 साल 60 साल 40 साल 35 साल वाले मंडप पे रहते हैं, ऐसे युवा कुछ नहीं रहता वहाँ, क्योंकि वो कवरेज क्षेत्र के बाहर बैठे रहते हैं। ये हमारा काम नहीं, ऐसे बोलते हैं, ये हमारा काम नहीं है, भजन भजन हमारा काम नहीं है। और कोई किसी को जबरदस्ती लेके आओ तो क्या बोलते हैं, ये हमको पता जो है, ऐसे बोलते हैं। क्योंकि यूट्यूब पे बोल दो तो भजन आता, यूट्यूब पे बोल दो तो महाराज आ जाता। ये उत्तर कार्य में सोंगड़िया पार्टी लेके नचा रहे हैं। एक टीचर यहाँ लेके आया तलोदा के पास 12,000 में सोंगड़े, लेकिन वो ये जो बाजा बज रहा ना उसके ऐसे चारों तरफ वो सोंगड़िया पार्टी नचा रहे। जो पिताजी अपने लिए जिंदगी जी गया, जो पिताजी बच्ची के इसमें जान रखता है, मेरी बेटी रोती नहीं आवे, मेरी बेटी को कैसा घर मिलेगा, मेरे बेटे को कैसी पत्नी मिलेगी, पूरी जिंदगी पिताजी माताजी फिक्र करते। उसके मरने के बाद अपन सोंगड़िया पार्टी नचाएंगे तो क्या पैदा करेंगे, समाज को क्या मैसेज देंगे। ये समाज ऐसा करने वाले, भविष्य में ऐसे करने वाले। तो इसलिए ये पिताजी की क्या कीमत है, ये पिताजी का पात्र ऐसा नहीं है। माता थोड़ी थोड़ी बात पे रो देती है, उसका दुख हल्का कर लेती है, पर जिंदगी भर देखना अपने पिताजी थोड़ी थोड़ी बातों पे घर में रोते नहीं है, क्योंकि उसका पात्र कठिन है, उसका पात्र बहुत कठिन है पिताजी का। ये उसकी कविता, उसके गाने, पिक्चर के गाने, उसके कोई ज्यादा कथा नहीं है पिताजी की, लेकिन पिताजी का रोल बहुत भयानक है घर में। इतना भी बड़ा दुख है, पिताजी रोता नहीं, क्यों? उसको आंसू नहीं दिए भगवान ने, आंसू भगवान ने माँ के हिसाब से पिताजी को भी दिए, लेकिन पिताजी का पात्र ऐसा है कि तेरे बच्चे कमजोर न हो जावे, तेरी पत्नी कमजोर न हो जावे, इसलिए पिताजी को भगवान ने ऐसा पात्र दिया है कि तेरा दुख किसी को नहीं बताना, तेरा दुख किसी को नहीं बताना। भले घर में कितना ही दुख आवे, कितनी गरीबी आवे, ऐसे कोई बाप ने रखे क्या? आज के साल अपने पास पैसे नहीं, होली नहीं मनाएंगे, आज के ये साल में अपने पास पैसे नहीं, दिवाली नहीं मनाएंगे, ये साल में पैसे नहीं है, अपना अमुक त्योहार आता वो नहीं मनाएंगे। ऐसा पृथ्वी पे कोई पिताजी बोलता बच्चे को? 10 घर को भीख मांगेगा, लेकिन हर चीज पूरी करता पिताजी। तो ये पात्र बताना पड़ेगा, ये पात्र अब आने वाली पीढ़ी को बताना पड़ेगा, जो उम्र वाले हैं उनको भी बताना पड़ेगा। ये भक्ति की क्या गरज है, क्या गरज? मैं तो मिलिट्री का आदमी हूँ, मिलिट्री में नौकरी करा है। अपने लोग क्या दारू पी रहे हैं, क्या मटन खा रहे हैं, उससे तो गवर्नमेंट देती उसको, तो नौकरी करने वाले को तो गवर्नमेंट चेक करके दारू देती। अपनों ने ये बैठे, इन्होंने तो किसी ने नहीं पी होंगी ऐसी दारू मिलिट्री में देते। फिर हम भजन क्यों बोल रहे? हमारा कोई ये रसगांव से क्या वास्ता है? हमारी लड़कियां भी तुमको दी नहीं, तुम्हारी लड़कियां भी हमारे पास नहीं, खेतीबाड़ी का भी रिश्ता नहीं है, फिर ये फोन पे यहाँ तक आए क्यों आए? अपना समाज है, अपना समाज है, आदिवासी समाज है। ये समाज एकदम मस्ती में जी रहा है। ये समाज को पता नहीं है कि समाज कमजोर हो रहा है, समाज को पता नहीं है समाज कमजोर हो रहा है। ये तो कोई ये तुम्हारे सब विचार से जुड़े हुए, भक्ति से जुड़े हुए करके इतने लोग हैं। मैं तो ये अभी बाजा बज रहा है तो वहां क्या बैठ के देखेंगे अपन? रोने वाले तो रो रहे घर में, लड़कियां रो रही है, महाराज की माँ रो रही है, उसकी बहना रो रही है, छोड़ के चले गए, वो चले गए, वो आने वाले नहीं है। लेकिन उसने क्या बता के गए वो तो बताना पड़ेगा। वो पिताजी ने क्या करके गए उसको टिकाना पड़ेगा। नहीं तो अगर पैसे भी पिताजी बैंक में रखेंगे, 10 लाख भी रखेंगे, और पैसे कैसे वापर करने का, कैसा नियोजन करने का ये सोचकर अगर नहीं देंगे तो 1 महीने में धूलधान कर देगा वो संपत्ति कितनी भी पिताजी रख के गया, लेकिन उसको बुद्धि नहीं देंगे, बच्चे को बुद्धि नहीं देंगे। ये तो महाराज है। बाकी अलग रास्ते से जाने वाला आदमी तो 10 लाख भी 2 महीने में उड़ा देगा।
अपने लोगों को पैसे खर्चे कर, अगर वो पिताजी ने क्या किया, पिताजी ने कैसे करा, ये तो अभी कलर बिलर के, ये अभी अपने माँ बच्चियां हैं, 5वीं 6वीं के बच्चियां यहाँ लाली लगाते, ये सब कलर वाले कपड़े ढूंढते। अपनी माँ के देखो, ये महाराज की माँ को देखो, अभी मैं राम राम करा पाव पड़ा। ये शरीर पे के जो कपड़े हैं ना, इसका कलर पसंद करने का परमात्मा ने उसको चांस ही नहीं दिया, अपने माँ बाप को उनको चांस ही नहीं दिया, जैसे मिले वैसे पहने उन्होंने। उनका कोई अभी के बच्चे देखो ना, अभी के आने वाली पीढ़ी देखो, ये नाखून में नख पालिश लगाते ना, ये तो ये यहाँ के इतनी छोटी सी नख पालिश लगाते, ये बच्चियां नख पालिश लगाती और ये बांगड़ी पहनती, ये टिकली लगाते, ये यहाँ ये बाल बांधते, ये पैर के नाखून से यहाँ सिर तक की एक कलर होना, ऐसी अभी की पीढ़ी आ रही है। हर चीज का एक कलर होना, कोई दूसरा कलर नहीं। अपनी माँ को देखो ना, उनको क्या कलर पसंद करने का मालिक ने दिया क्या चांस? बच्चे कैसे जिएंगे, मेरी बेटियां कैसे जिएंगी, मेरा परिवार कैसा जिएगा? अपने में ये पेड़ की पूजा क्यों हो रही है? ये शादी में पेड़ पूजते क्यों? हल्दी के दिन पीपल पूज रहे, काकड़ को लेके आते, रेते लेके आते, पाकला पूजते, उम्बर का पेड़ लेके आते, उम्बर वो बना के गिराते। फिर ये सब झाड़ जो पूजा कर रहे, ये क्यों पूजा कर रहे? ये आपटे दसरे के दिन वो सोना सोना बोलते, अपन तुम्हारे इधर क्या बोलते, वो आपटे के पाने सेंगला बोलते अपने आदिवासी में, उसकी पूजा करके वर वधु को विदाई करते। वो जो सेंगला है उसकी बीड़ी भी बनाते कहीं गुजरात में उधर, तो उसके पत्ते ऐसे रहते। वो पुजारी बोलता कि तुम्हारे माता पिता ने परिवार को बांध के रखा है, आने वाली सुन है ना, आने वाली सुन को वो पुजारी क्या बोलता, ये घर ये कुटुंब माताजी पिताजी ने इसे जोड़ के रखा है, तुम कल से नया जोड़ा आ रहा है, नई शादी करके आ रहे, पत्नी का रूप लेके आ रहे। वो आने वाली सुन को, जाने वाली लड़की को वो पुजारी बताता कि माँ बाप ने परिवार बांध के रखा है, जोड़ के रखा है, ऐसे तुम पति पत्नी जोड़ के रहना और परिवार को भी जोड़ के रखना। इसलिए वो सेंगला की पूजा करते अपने। उम्र की क्यों पूजा करते? दूसरे झाड़ के क्यों नहीं करते? उसके फूल आते नहीं है, डायरेक्ट फल लागते। वो पुजारी बोलता तुम्हारे संसार में लक्ष्मी संतति संपत्ति डायरेक्ट मिलेंगे, फूल वाले झाड़ की गारंटी नहीं, फूल वाले पेड़ की गारंटी नहीं। इसलिए तो उम्र की पूजा शादी में होती है अपने आदिवासी में। ये आदिवासी समाज बहुत नसीबदार, बहुत धर्मी, बहुत दयावान समाज है, लेकिन ये धीरे 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 ये पंथ, ये संप्रदाय, ये तेरा नहीं, वो तेरा नहीं, ये अच्छा नहीं, ये वो है, ये अपना समाज एकदम दयावान। 3 बेटियां हैं तो भी खुश, 3 बेटे हैं तो भी खुश, बेटी इतनी होंगी तो भी खुश, और बेटे इतने होंगे तो भी खुश। ऐसा विश्व में आदिवासी समाज है, आदिवासी समाज है। दूसरे समाज में 5 बेटी हो गई तो पैदा करने वाले को कितनी बातें टोक के कहीं औरतों की जान ले ली वो लोगों ने। हमको तो बेटा होना था, ये तो बेटी दे रहे हैं, हमको तो ऐसा होना था, इसने तो ऐसा कर दिया। ये पिताजी के उत्तर कार्य में, प्रबोधन में, सत्संग में रात दिन 10-15 साल हो गए। इसलिए ये समाज में जो हमारा एरिया है, भातीजी संप्रदाय का मैं सभ्य भी हूँ, अभी मैं जिला पंचायत का सभ्य भी हूँ, मैं तो 3-4 बार सदस्य रह चुका हूँ, और वाड़ी वाले महाराज के पूरे प्रोग्राम के अटेंड करते हैं, बाप जी का पूरा कार्यक्रम ये पार्टी साथ में रहती है। लेकिन दूर तो दूर, भले दूर अपनों ने वाड़ी महाराज जी आए उस दिन, तो बोले पिताजी का उत्तर कार्य है। चलो नई तो नई बात है, भले वहाँ नए हैं, प्रोग्राम नया है, लेकिन अपनी हाजिरी तो रहेंगी। तो ये ऐसा हर चीज में प्रबोधन करके गरीब को भक्ति की क्या गरज है? लोग बोलते तुमको अपने को क्या है, ये तो जिंदगी दी है खा पी के मर जाने का। खा पी के मर जाने का वो तो सही बात है। आने वाली पीढ़ी ये पानी बेचाते मिलेगा, ऐसे अपने बाप दादा कहाँ बोलते थे कि पानी बेचाते मिलेगा? अपने जो पूर्वज थे वो क्या बोलते थे, ये पानी बर्बाद मत करो, अपने घर में की कौड़ी रोटी ना गाने, ये घटती है, लक्ष्मी घटती है। ऐसे एक अक्षर पता नहीं, पर अपने पूर्वज ऐसे बोलते थे, ये पानी बर्बाद मत करो नहीं तो लक्ष्मी घटती है, ऐसी बोलते थे वो बाप दादा।
तो उनको क्या पता था ये पानी का ऐसी कीमत आएगी। अभी तो 20 रुपए की इधर ही कहीं बिसरली रहती है। ये देखो, ये अभी 10 रुपए का 15 रुपए का है। पानी बेचाते मिलेगा ऐसा तो लोग हंसते थे पहले तो। एक गोरखनाथ के भजन में दो एक लाइन बताता, वो महाराज क्या क्या भजन बोलते थे। गुजराती में नाथ संप्रदाय के महाराज थे, तो लोग हंसते थे जब ये भजन बोलते थे तो।